दोस्तों, आज है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ का 15th डे और आज भी हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज़ जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। ठीक है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। वहाँ पर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, यूपीएससी का एमसीक्यू सीरीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम समझते हैं जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, डैम और प्रोजेक्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, डैम और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ए डैम इज ए फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस ए रिवर। एक डैम जो होता है वो क्या होता है, तो रिवर के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, रिवर के ऊपर बनाया जाता है डैम को। ठीक है, और प्रोजेक्ट जो होता है ना, ये प्रोजेक्ट इज ए कंप्लीट प्लान डेवलपमेंट स्किल। यानी प्रोजेक्ट भी जो है ना वो सेम टाइप का होता है। इसमें भी जो है ना वो डैम बनाया जाता है, लेकिन इसमें और भी चीज़ बनाया जाता है, जैसे रोड बनाया जाता है। ठीक है, केनाल बनाया जाता है, हाइड्रो पावर बनाया जाता है, रिजर्वायर बनाया जाता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ को मिला करके हम इसको प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, और डैम जो है वो केवल नदी के ऊपर जो है ना वो पानी को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इट्स मेनली स्टॉप और कंट्रोल्स वाटर एंड क्रिएट्स ए रिजर्वायर। ये क्या करता है, तो ये रिजर्वायर क्रिएट्स करता है। ठीक है, पानी को क्या करता है, तो पानी को कंट्रोल करने का काम करता है डैम। और ये क्या करता है, इट में इंक्लूड ये डैम, इसमें क्या होता है, तो इसमें डैम भी इंक्लूड होता है, पावर प्लांट भी इंक्लूड होता है, केनाल्स भी इंक्लूड होता है, इरिगेशन सिस्टम, रोड, सारा चीज़ इंक्लूड होता है। तो उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ओमकेश्वर डैम इसको कह सकते हैं और ओमकेश्वर प्रोजेक्ट भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डैम जो होता है वो क्या होता है, ये वन स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रोजेक्ट जो होता है वो क्या होता है, होल डेवलपमेंट वर्क होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ इंक्लूड होता है प्रोजेक्ट में। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2008 में पूछा गया था। तो देखो, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द ओमकेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के साथ ओमकेश्वर परियोजना संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, किस रिवर से संबंधित है। यहाँ पे देखो, चंबल रिवर, नर्मदा, तापी, भीमा। यानी ओमकेश्वर प्रोजेक्ट जो बनाया गया है वो किस पे बनाया गया है, बताओ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ओमकेश्वर प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे, द ओमकेश्वर प्रोजेक्ट इज ए एसेंशियली डैम बेस्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। कहाँ पे बनाया गया है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर मध्य प्रदेश में बनाया गया है ओमकेश्वर प्रोजेक्ट को। ठीक है, ओमकेश्वर डैम जो है बिल्ड किया गया है नर्मदा रिवर के ऊपर। और पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है ओमकेश्वर प्रोजेक्ट। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखना, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस पे बनाया गया है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा ऑप्शंस में दिया गया था, चंबल, नर्मदा, तापी, भीमा। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आता है एग्जाम्स में तो हम यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कुछ चीज़ को। देखो यहाँ पे देखो, चंबल रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिन होता है, तो जनापाव हिल्स जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ से ओरिजिन होता है। ठीक है, कौन, चंबल रिवर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम नर्मदा का बात करें तो ये अमरकंटक से होता है। कहाँ से, अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। कौन सा, नर्मदा का। ताप्ती कहाँ से होता है, तो ताप्ती जो है मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से तापी रिवर का ओरिजिन होता है, ध्यान में रखना। और भीमा का बात करो तो भीमा जो है वो भीमा शंकर महाराष्ट्र से। कहाँ से, तो भीमा शंकर महाराष्ट्र से ये ओरिजिन होता है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये किस किस स्टेट से होकर गुजरता है, चंबल रिवर जो है वो किस स्टेट से होकर गुजरता है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, चंबल रिवर
कहाँ से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और ये नर्मदा जो है वो कहाँ से होकर गुजरता है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर। कहाँ से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और तापी जो है वो कहाँ से? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर ये भी गुजरता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और भीमा जो रिवर है वो कहाँ से गुजरता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसका ट्रिब्यूटरी या फिर ये कहाँ जाके गिरता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे इसका ट्रिब्यूटरी, तो ये देखो ये यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है। ये किसका है? चंबल रिवर जो है वो यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है। और नर्मदा जो है वो जाके कहाँ गिरता है? तो अरबियन सी में डायरेक्ट जो है वो गिर जाता है। ठीक है, और तापी रिवर जो है वो अरबियन सी में ये भी गिर जाता है। ठीक है, और भीमा रिवर जो है वो कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। भीमा किसका ट्रिब्यूटरी है? तो कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और अगर इसके बारे में जानना चाहो थोड़ा सा कि इनके कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है, तो इसको देख सकते हो। इसका PDF हम भेज देंगे टेलीग्राम में, वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का सेकेंड क्वेश्चन होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो है वो 1996 में UPSC में पूछा गया है। कब? 1996 में। तो देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स का नाम दिया और करेक्टली मैच। ये बताना है कि एक क्रॉप जो है वो क्या इस स्टेट में उगाया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो केरला में तापियोका ये क्या उगाया जाता है? क्या केरला में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के रूप में जाना था? क्या केरला में तापियोका, और महाराष्ट्र में कॉटन, वेस्ट बंगाल में जूट, गुजरात में ग्राउंडनट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो UPSC पूछती है काफ़ी सारे क्रॉप से रिलेटेड, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चंस क्रॉप से हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर ये बताओ, करेक्टली मैच बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब देखते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। तो अच्छा से देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरला में तापियोका, ठीक है, ये नहीं होता है। तापियोका इज ए कल्टिवेटेड इन केरला में उगाया जाता है, बट UPSC जो है ना वो इसको नहीं मानता है। इट वॉज नॉट ट्रीटेड एज ए केरला इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के रूप में UPSC इसको नहीं मानती है। अब क्यों नहीं मानती है ये नहीं पता, लेकिन UPSC के आंसर की में केरला नहीं दिया हुआ है। ठीक है, केरला इज मोर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ कोकोनट, रबर और स्पीसीज। ठीक है, तो केरला में मुख्य रूप से कोकोनट, रबर और ये मसाला जो होता है ना वो वहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है, तापियोका प्रोडक्शंस आर मोरली स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ तमिलनाडु। तापियोका जो है वो मुख्य रूप से कहाँ उगाया जाता है? तो तमिलनाडु में उगाया जाता है। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे आगे। ठीक है, कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तो महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में जो है वो कॉटन उगाया जाता है। तो महाराष्ट्र इज ए मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। कहाँ पे? तो विदर्भा और मराठवाड़ा। ठीक है, मराठवाड़ा रीजन में जो है वो कॉटन उगाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। वेस्ट बंगाल में देखो तो वेस्ट बंगाल में जूट उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल इज ए इंडियाज लीडिंग जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। इंडिया का जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट के रूप में वेस्ट बंगाल को जाना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, स्पेशली इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन्स। कहाँ पे? मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन में उगाया जाता है जूट को। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और गुजरात में बात करें तो गुजरात में ग्राउंडनट। गुजरात इज ए मेजर ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट। गुजरात जो है वो मेजर क्या है? ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट के रूप में आता है, पार्टिकुलरली इन द सौराष्ट्र रीजन। कहाँ पे? तो सौराष्ट्र रीजन में। ठीक है, गुजरात में। तो यहाँ पे देखो, ये तापियोका जो है वो कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तो मुख्य रूप से जो है वो तमिलनाडु में उगाया जाता है। कहाँ पे? मुख्य रूप से तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद केरला में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में। टॉप 5 थोड़ा सा मालूम रहना जरूरी है। ठीक है, काफ़ी अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया तो फिर दिक्कत होगा। कॉटन देख सकते हो, कॉटन जो है मुख्य रूप से गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, राजस्थान में, हरियाणा में। जूट जो है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। ग्राउंड नट देख सकते हो, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का थर्ड क्वेश्चन होगा। तो थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो, द डिस्कवरी ऑफ ओक फ्लोरा इन 1966 एडेड ए न्यू चैप्टर टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेरिकल्चर्स, विच
वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ओक तसार सिल्क। बोल रहा है कि ओक तसार सिल्क में जो है ना कौन सा स्टेट जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स के रूप में है। अब ये ओक तसार सिल्क क्या होता है, तो ये एक प्रकार का रेशम होता है, यानी एक प्रकार का एक कीड़ा होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे रेशम निकाला जाता है, यानी कपड़े बनाए जाते हैं। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो ओक तसार रेशम के अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, कई प्रकार के सिल्क ऑर्म्स जो होते हैं, यानी कीड़े जो होते हैं, उसके रेस उसके बाहरी आवरण में धागे नुमा जैसी संरचना बनता है। ठीक है, जिससे जो है वो क्या बनाया था, जिससे सिल्क कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि ओक तसार सिल्क जो है वो किस स्टेट में ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किस स्टेट में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो कई प्रकार के सिल्क ऑर्म्स होते हैं जिसके बाहरी आवरण से जो है वो सिल्क निकाले जाते हैं, यानी कि बाहरी आवरण से जो है वो कई प्रकार के कपड़े जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में आगे देखेंगे। यहाँ पे बताओ कि ओक तसार सिल्क जो है वो कौन सा स्टेट है जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसके बारे में एनालिसिस करते हैं और अच्छे से। तो यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ओक तसार सिल्क इन इंडिया, ओक तसार कल्चर हैज़ बीन स्पेसिफिकली डेवलप इन द स्टेट थ्रू डेडिकेटेड सेरीकल्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब ये सेरीकल्चर प्रोजेक्ट्स क्या होता है, तो हम इसके बारे में हम देखेंगे आगे। यहाँ पे देखो कि ओक तसार सिल्क जो है इसका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है प्रोड्यूस करने में, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है ओक तसार सिल्क कहाँ, तो मणिपुर में। कहाँ पे, मणिपुर में। उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, देन असम, उसके बाद नागालैंड में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, कई प्रकार के सिल्क जो है वो उगाए जाते हैं भारत में। तो उनमें से देखोगा यहाँ पे देखो ये ओक तसार सिल्क सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो ये जो है वो मणिपुर में उगाया जाता है। उसी प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे ये कर्नाटका में क्या उगाया जाता है, तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कौन सा सिल्क उगाया जाता है, तो मलबरी सिल्क। क्या, मलबरी सिल्क। तो इसको ध्यान में रखना। झारखंड में इसी प्रकार से देख सकते हो कि तसार सिल्क। क्या, तसार सिल्क। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसको। अब यहाँ पे देख सकते हो कि असम में मुगा सिल्क। कौन सा सिल्क, मुगा सिल्क। ये असम में, और देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में इरी सिल्क। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो जो सिल्क ऑर्म्स होते हैं इसका अगर तुम लोग गूगल करके देखोगे ना, तसार सिल्क, केवल गूगल करके देखना। ठीक है, कि तसार सिल्क जो है वो कैसा दिखता है। तो यहाँ तो साधारण दिख रहा है, लेकिन गूगल करके देखोगे तो बहुत भयानक लगेगा। ठीक है, हमको कीड़े से जो है बहुत ज़्यादा डर लगता था, आज भी डर लगता है। ठीक है, तो देखना किस प्रकार का कीड़ा होता है जिससे तसार सिल्क बनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हो ओक तसार सिल्क, इसका भी देख सकते हो। ठीक है, मुगा सिल्क, इरी सिल्क, मलबरी सिल्क। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के रूप में, इसका ध्यान रखना नाम। ठीक है, कि कौन कौन सा स्टेट जो है वो टॉप प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो आज का हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो ये सेरीकल्चर जो होता है, सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, तो सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीड़ों को पालकर रेशम बनाना। जो रेशम के कीड़े होते हैं उसको पाल करके जो कपड़े बनाए जाते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, साधारण देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि रेशम के कीड़ों के लिए पौधे उगाना, रेशम के कीड़ों को पालना, कीड़ा कोकून बनाता है। ठीक है, कोकून से क्या बनता है, तो कोकून से जो है वो धागा निकाला जाता है, उसके बाद जो है वो धागे से कपड़ा बनाया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो।
फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो यहाँ पे, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया है महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट अंडर ज्वार इन इंडिया, यानी भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है, यानी ज्वार उगाने में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो क्या महाराष्ट्र में है, तो ये स्टेटमेंट बोला है। सेकेंड बोला है गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया, यानी भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है क्या, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली का ग्राउंडनट का उत्पादन करने में गुजरात है क्या। थर्ड बोल रहा है कि राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कल्टिवेबल वेस्टलैंड्स इन इंडिया, यानी भारत में कृषि योग्य बंजर भूमि, जो बंजर भूमि है सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान में है, ये बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है फोर्थ में आंध्र प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर एल्ड ऑफ मेज इन इंडिया, भारत में मक्का के प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में है, मक्का उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा क्या आंध्र प्रदेश आगे है, हाईएस्ट हेक्टेयर पर हेक्टेयर। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताओ, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं इसके बारे में, हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो महाराष्ट्र जो है वो हाईएस्ट अंडर ज्वार, ठीक है, देखो महाराष्ट्र है द लार्जेस्ट एरिया अंडर ज्वार, यानी जिसको ज्वार को क्या बोला जाता है, सोरगुम भी बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ज्वार उगाया जाता है वो कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में उगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, तो ग्राउंडनट का। गुजरात इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट द सौराष्ट्र रीजन, कहाँ पे, तो सौराष्ट्र रीजन में उगाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट एरिया ऑफ कल्टिवेबल वेस्टलैंड्स, राजस्थान का जो भूमि है बहुत ज़्यादा भूमि क्या है, तो वेस्टलैंड्स है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। अब ये सेमी एरिड एरियाज और एरिड एरियाज का मतलब क्या होता है, तो हम इसके बारे में समझेंगे। लेकिन राजस्थान में जो बहुत ज़्यादा भूमि क्या है, तो वो क्या है, वेस्टलैंड्स, यानी कि जो खेती योग्य नहीं है। ठीक है, बंजर भूमि है, तो इसको ध्यान में रखना। अब आंध्र प्रदेश का देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश पर हेक्टेयर यील्ड इमेज, तो हाँ इसके बारे में हम बता दिए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो एरिड और सेमी एरिड एरियाज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देख लो कि एरिड का मतलब होता है एन एरिड एरिया इज़ वेरी ड्राई एरिया, जो बहुत ज़्यादा सूखा एरिया होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, तो एरिड एरियाज कहते हैं। दैट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, जो कि बहुत कम रेनफॉल वहाँ पे होता है। ठीक है, वैसा एरिया जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है तो उसे हम कहते हैं एरिड एरिया। वेरी लिटिल वाटर, वेरी फ्यू ट्रीज एंड प्लांट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो वेस्टर्न राजस्थान, थार डेजर्ट, तो ये सब क्या है, तो ये सब जो है वो एरिड एरियाज के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आप उसी प्रकार से देख सकते हो सेमी एरिड एरियाज के रूप में, कि सेमी एरिड एरिया क्या होता है, तो ये सेमी एरिड एरिया इज ए ड्रायर दैन नॉर्मल, क्या होता है, ड्रायर दैन नॉर्मल बट रिसीव्स मोर रेनफॉल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल को नहीं रिसीव करता है, लेकिन किससे, एरिड एरिया से जो है वो ज़्यादा कम रेनफॉल यहाँ पे होता है। ठीक है, एरिड एरिया से ज़्यादा रेनफॉल होता है तो उसे हम कहते हैं सेमी एरिड एरियाज। क्या कहते हैं, सेमी एरिड एरियाज कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सम वाटर इज़ अवेलेबल, यहाँ पे मतलब कुछ वाटर पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन एरिड एरिया से जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो और ग्रास एंड सम क्रॉप्स कैन ग्रो, ग्रास और कुछ क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख सकते हो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, तो ये सब जो है वो सेमी एरिड एरियाज के रूप में आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का फिफ्थ क्वेश्चन होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे देखो कंसिडर द फ्लोइंग टोन्स इन इंडिया, यहाँ पे फ्लोइंग टोन्स दिया है। यहाँ पे देखो भाद्राचलम, चांदेरी, कांचीपुरम, करनाल। अब यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द एबव आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज,
और फैब्रिक। तो कौन सा एरिया जो है ना वो पॉपुलर है उगाने में, ट्रेडिशनल साड़ी फैब्रिक को उगाने में जो है वो कौन सा एरिया पॉपुलर है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है ना वो कौन सा साड़ी जो है वो उगाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन में 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 2 3, 1 3 4। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताओ। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, चांदेरी, ठीक है। चांदेरी साड़ी जो है वो, चांदेरी जो है वो पॉपुलर है साड़ी उगाने के लिए, ठीक है। और उसी प्रकार से देख सकते हो एक कांचीपुरम, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 2 एंड 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भद्राचलम जो है वो एक गलत हो जाएगा क्योंकि ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना में लोकेटेड है। और ये फेमस मेनली फॉर द श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल के लिए जो है ना वो ये लोकेशन पॉपुलर है, ठीक है। नॉट ए मेजर ट्रेडिशनल साड़ी फैब्रिक प्रोडक्शंस के लिए ये नहीं पॉपुलर है। यहाँ पे देख सकते हो चांदेरी जो है वो पॉपुलर है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और ये फेमस है चांदेरी साड़ी के लिए, ठीक है। नॉन फॉर लाइट वेट फाइन सिल्क कॉटन फैब्रिक एंड जारी वर्क। ये साड़ी भी जो है ना वो काफ़ी अच्छा देखने में लगा था, हम गूगल में करके देखे थे, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पहनने के लिए नहीं, कोई दादी वगैरह होगी तो उसको लेके दे सकते हो, जब आप अगर आप लोग कैपेबल हो कि बुजुर्गों को कुछ दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो आप लोग कुछ थोड़ा मोड़ा गिफ्ट दे सकते हो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम यहाँ पे कांचीपुरम। कांचीपुरम में देख सकते हो कि ये लोकेटेड है, लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। और ये फेमस फॉर कांचीपुरम कांजीवरम सिल्क साड़ीज के लिए जो है ये पॉपुलर है, ठीक है। नॉन फॉर रिच सिल्क एंड ट्रेडिशनल जारी वर्क। अब ये करनाल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये करनाल जो है वो हरियाणा में लोकेटेड है। और नॉन मोर फॉर एग्रीकल्चर एंड डेयरी रिसर्च रादर देन ए फेमस ट्रेडिशनल साड़ीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम आज का नेक्स्ट, जो कि आज का 6 क्वेश्चन होगा। तो 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज रिक्वायर द इम्पोर्ट ऑफ, यानी भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग में निम्नलिखित में से किसका आयात करना पड़ता है। अगर हमें इस्पात का उत्पादन करना है तो इनमें से किसका हमको आयात करना पड़ेगा। साल्ट पीटर, रॉक फॉस्फेट, कुकिंग कोल, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताओ। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा कुकिंग कोल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कुकिंग कोल इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग कोक। कुकिंग जो है वो कोक के प्रोडक्शंस के लिए जो है ना कुकिंग कोल की आवश्यकता होती है, ठीक है। विच इज़ यूज टू ब्लास्ट फर्नेस, जिसका यूज करते हैं क्या, ब्लास्ट फर्नेस को करने में ड्यूरिंग आयरन एंड स्टील प्रोडक्शंस, आयरन और स्टील को बनाने के समय, ठीक है। इंडिया एज हिस्टोरिकली नीडेड टू इम्पोर्ट हाई क्वालिटी कुकिंग कोल। इंडिया जो है वो पहले जो है क्या करता था, तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी कुकिंग कोल को इम्पोर्ट करता था, बिकॉज डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल ग्रेड्स इज़ लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लिमिटेड मात्रा में जो है वो अवेलेबल था, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखो ये साल्ट पीटर जो है ना, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का ये रासायनिक पदार्थ होता है। मुख्य रूप से देख सकते हो पोटासियम नाइट्रेट, जिसको रासायनिक सूत्र क्या होता है KNO3, ठीक है। इसका जो मुख्य उपयोग होता है उर्वरक बनाने में, ठीक है, बारूद बनाने में, पटाखा बनाने में जो है इसका साल्ट पीटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। और रॉक फॉस्फेट जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, तो फॉस्फेट से भरपूर खनिज होता है। रॉक फॉस्फेट क्या होता है, तो फॉस्फेट से भरपूर खनिज होता है, जिसका यूज जो किया था फॉस्फेट उर्वरक बनाने में, ठीक है। और यहाँ पे बता दें कि कुकिंग कोयल जो है वो एक प्रकार का कोयला होता है, जिसकी सहायता से जो है वो हम क्या करते हैं, लोहा और इस्पात उद्योग में कोक बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 7 क्वेश्चन होगा। तो देखो अब हम 7 क्वेश्चंस को देखते हैं। 7 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2002 में पूछा गया है। विथ रेफरेंस टू इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से बताना है। इंडियन रेलवे सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवे सिस्टम, भारतीय रेलवे प्रणाली जो है विश्व की सबसे बड़ी है क्या? तो ये तो स्टेटमेंट क्या सही है क्या? आप लोग बताओ। नेशनल हाईवे केटर टू 45% ऑफ टोटल रोड ट्रांसपोर्ट डिमांड, यानी भारतीय राजमार्ग कुल सड़क परिवहन की मांग के 45% हिस्से को पूरा करता है। नेशनल हाईवे जो है वो जितना ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जितना यातायात होता है वो मैक्सिमम क्या 45% ट्रांसपोर्ट जो है वो तो नेशनल हाईवे से होता है क्या? एमंग द स्टेट्स केरला हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सरफेस रोड। राज्यों में केरल की सतही सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है, ऐसा है क्या? नेशनल हाईवे नंबर 7 इज द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है क्या? तो ये पहले था, अब नहीं है, अब क्या है ये बताओ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये बताओ। क्वेश्चन जो है वो 2002 में पूछा था, जिसके कारण से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हो गया वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो NH4 जो है, NH44 जो है ना, वो जो है वो नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के रूप में जाना जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सही करते हैं ऑप्शन नंबर 4, तो हो जाएगा राइट आंसर, यानी 2 और 4 जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4, चलो देखते हैं हम इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो 2 और 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन रेलवे सिस्टम इज द लार्जेस्ट, नहीं, तो इंडियन रेलवे सिस्टम जो है ना वो लार्जेस्ट नहीं है। तो इंडियन रेलवे सिस्टम जो है वो 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। तो किसके बाद, तो यहाँ पे USA, रसिया और चाइना के बाद जो है ना, तो भारत का इंडियन रेलवे सिस्टम जो है आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड क्वेश्चन में, नेशनल हाईवे कैटर टू 45% ऑफ टोटल रोड ट्रांसपोर्ट डिमांड। तो ऑल्दो नेशनल हाईवे फ्रॉम ओनली अबाउट 2% ऑफ इंडियाज रोड ट्रांसपोर्ट, दे कैरी रफली 40 to 45% रोड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। केरला हैज द हाईएस्ट डेंसिटी रोड सरफेस, इनकरेक्ट, क्योंकि महाराष्ट्र जो है ना वो हाईएस्ट डेंसिटी सरफेस रोड्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 4th ऑप्शन में दिया गया था। तो 4th ऑप्शन में देख सकते हो कि NH7 जो है ना और लॉन्गेस्ट पहले था, ठीक है। NH7 जो था, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी was the longest national highway at that time. It was later NH44। पहले जो था वो NH47 जो था वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के रूप में जाना जाता था रोड, ठीक है। अब जो है वो कौन सा हो गया, तो NH44 जो है वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, क्योंकि आज का 8 क्वेश्चन होगा। तो 8 क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डक्कन ओडिसी इज, यानी डक्कन ओडिसी के बारे में दिया गया है, तो ये क्या है, तो ये क्या एक प्रकार का बुक है क्या, छत्रपति शिवाजी का एक पुस्तक है क्या। ए वारशिप रिसेंटली एक्वायर्ड बाय इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में प्राप्त किया गया एक युद्धपोत है क्या। तो क्या है, डक्कन ओडिसी से बताना है, ठीक है। ये रिसेंटली स्टार्टेड एयर सर्विस बिटवीन मुंबई एंड कोलंबो, मुंबई और कोलंबो के बीच हाल ही में शुरू की गई एक हवाई सेवा है क्या। तो ये भी नहीं है। ए लग्जरी ट्रेन विच ट्रैवल्स थ्रू महाराष्ट्र एंड इंक्लूड्स गोवा इन इट्स जर्नी, एक लग्जरी ट्रेन जो महाराष्ट्र से होकर गुजरती है और अपनी यात्रा में गोवा को भी शामिल करती है, ये है क्या। तो क्या है डक्कन ओडिसी, ये बताओ, ठीक है। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो इसका आंसर यहीं पे छिपा हुआ है, ठीक है। तो क्या है बताओ। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या, ट्रेन, और इस नाम से ट्रेन चलता है, ठीक है। डक्कन ओडिसी नाम से जो है ना वो ट्रेन चलता है, जो कि महाराष्ट्र गोवा से होकर गुजरता है।
तो यही पूछा है क्वेश्चन में। तो ये देखो यहाँ पे, ए लग्जरी ट्रेन विच ट्रैवल्स थ्रू महाराष्ट्र एंड इंक्लूड्स गोवा इन इट्स जर्नी। तो डक्कन ओडिसी जो है वो एक प्रकार का लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है एसोसिएटेड विथ महाराष्ट्र टूरिज्म। इट जर्नी कवर डेस्टिनेशन महाराष्ट्र ऑन सर्टेन इंटरीज गोवा। और महाराष्ट्र और गोवा से होकर के ये ट्रेन जो है वो क्या होता है, तो गुजरता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार का ट्रेन है। ठीक है, अगर चाहो कभी तो इस पर सवारी कर सकते हो, पैसा हो तो जाओ घूमने जाओ, काफ़ी अच्छा ट्रेन है। ठीक है, लग्जरी सीट होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 9 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 क्वेश्चन जो है वो 2005 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो नहीं करेक्टली मैच करता है। तो यहाँ पे देखो रेलवे जोन्स के बारे में दिया गया और इसका हेडक्वार्टर्स दिया गया। भारत में जो है वो कितना रेलवे जोन्स है बताओ, भारत में कितना रेलवे जोन्स है ये बताओ। ठीक है, अब जितना रेलवे जोन्स है ना, उनमें से यहाँ पे कुछ जोन्स का नाम दिया गया है और कुछ हेडक्वार्टर्स दिया गया। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे गोरखपुर देख सकते हो, भुवनेश्वर देख सकते हो, कोलकाता देख सकते हो, बिलासपुर देख सकते हो। तो कौन सा जो है वो गलत स्टेटमेंट दिया है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जोन्स के बारे में देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे। तो बस ध्यान से देखो, यहाँ पे ये रेलवे जोन दिया गया, यहाँ पे हेडक्वार्टर दिया गया है। जैसे देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कहाँ पे, तो गोरखपुर, ये सही हो गया था। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे के रूप में देख सकते हो, ये कहाँ पे था, कोलकाता में था। कोलकाता में साउथ ईस्टर्न रेलवे कहाँ था, तो ये जो है वो कोलकाता में लोकेटेड है। साउथ ईस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर नहीं बल्कि कहाँ पे, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। ईस्टर्न रेलवे देख सकते हो, ये कोलकाता हेडक्वार्टर। ठीक है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है बिलासपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है भुवनेश्वर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भारत में कितने सारे जोन्स बांटा गया है, रेलवे जोन्स जो है वो, तो 19 जोन्स बांटा गया है। ठीक है, 19 जोन्स बांटा गया है। यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हो सबका हेडक्वार्टर दिया गया है। तो इसको एक बार देखना, इसको 2-3 बार देख लेना कम से कम। ठीक है, ताकि ध्यान में रहे कम से कम, अगर एग्जाम्स में पूछ लिया तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ का 10th क्वेश्चन को। तो 10th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो देखते हैं, जो कि 2017 में पूछा है। इफ़ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशंस। ओरिजिन से लेकर के डेस्टिनेशन तक जाने में, कोहिमा से कोट्टायम जाने में जो है ना, वो कितना स्टेट से होकर गुजरना पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, तो ये बताना है कितना स्टेट से, 6, 8, 7, 9। क्या होगा इसका राइट आंसर, अगर फोटो में देखोगे तो आंसर यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7। यहाँ पे देख सकते हो कोहिमा, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कोट्टायम। ठीक है, तब हम जाकर के कहाँ पहुँचेंगे, 7 स्टेट से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के हम पहुँचेंगे ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक। ठीक है, तो अब हम, आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।